तीन राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के भविष्य पर अब सवालिया निशान है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि इन तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए बीजेपी आलाकमान ने विशेष रणनीति बनाई है। कहा जा रहा है कि इन तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करने के मूड में है। बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे को लोकसभा के चुनाव में उतारेगी। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। बीजेपी को लगता है कि इन तीनों चेहरों के लोकसभा चुनाव में प्रयोग से पार्टी को फायदा हो सकता है। अगर इन तीनों राज्यों की लोकसभा की स्थिति की बात करें तो राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें पिछले चुनाव में बीजेपी को 25 की 25 सीटें मिली। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2018 में 28 सीटें मिली। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कुल 11 सीटें हैं, जिसमें 2018 में बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। ग्राफिक आउट। चूंकि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा से बेहतर प्रदर्शन का टारगेट रख रही है और चूंकि तीनों ही प्रदेशों के इन तीनों नेताओं की अपने राज्य में मजबूत पकड़ है और उनकी इसी मजबूत पकड़ का फायदा बीजेपी आलाकमान उठाना चाहता है। हाल में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तीनों पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि तीन पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें उनके कद के हिसाब से काम दिया जाएगा। हमारी पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता का भी उपयोग करने से नहीं रुकती है। बीजेपी के बीते कुछ दशकों पर निगाह डालें तो पार्टी आलाकमान ने ऐसे तमाम नेताओं का अपने अंदाज में उपयोग किया है। सबसे पहले बात बीजेपी की तरफ से राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की करें तो 1990 में भैरव सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। 1998 में बीजेपी के विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2002 में उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें उन्हें जीत भी मिली। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की बात करें तो 2001 में जब केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो 2002 के विधानसभा चुनाव में केशुभाई पटेल को टिकट तक नहीं मिला, लेकिन उसी साल 2002 में ही उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी के जगह साल 2007 में भुवन चंद्र खंडूरी को आलाकमान ने सीएम बनाया। कोश्यारी मुख्यमंत्री से हटे तो सांसद बने। इसी तरह रमेश पोखरियाल निशंक तो मुख्यमंत्री पद से हटे तो केंद्र में मंत्री तक बनाए गए, जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से हटने के बाद सांसद बनकर रहना पड़ा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बात करें, झारखंड में रघुवर दास जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उन्हें राज्यपाल बना दिया गया और इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो अब केंद्र में मंत्री हैं। लिहाजा तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों, जिसमें राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के रमन सिंह के बारे में 2024 के चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है। देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में पार्टी इन तीनों का उपयोग और किस किस अंदाज में करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।